नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां मोटरसाइकिल की आमने सामने की जोरदार टक्कर से सवार दंपत्ति गंभीर रूप से हुए घायल। आगे जानेंगे कहां डॉक्टर की लापरवाही की वजह से महिला की गई जान और कहां बेमौसम हुई बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिजनौर के चांदपुर में दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने की जोरदार टक्कर में मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय निवासी चौधरी वीर सिंह ने प्राइवेट चिकित्सालय में भर्ती कराया। हालत गंभीर देखते हुए दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दंपत्ति अमरोहा में मोटरसाइकिल पर हरिद्वार जा रहे थे, वहीं दूसरा अज्ञात मोटरसाइकिल चालक मौका देखकर गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित होने वाला जिला अस्पताल के महिला वार्ड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला को इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाते हुए डॉक्टर के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की है। मृतका की परिजन मनचंदा उपाध्याय ने बताया कि उनकी चाची ठीक ठाक थी। जिला अस्पताल के डॉक्टर एक साथ 4 इंजेक्शन लगाए, जिसके बाद मृतका की चाची की मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर घर के परिजनों में मातम जैसा माहौल है। उपाध्याय जी, क्या हुआ है मामला आपका? मेरा नाम मनचंदा उपाध्याय है, भारतीय जनता पार्टी IT सेल से जो करंडा मंडल है जी। क्या मामला है आज? मामला ये कल हमारी चाची हैं जो, उनको हम लोगों ने एडमिट कराया। मेरी बहन जो सामने है और मेरा छोटा भाई है। हुआ क्या कि मतलब शाम तक तो ठीक थी, मैं हर समय मैं फ़ोन से लोकेशन ले रहा था कैसी हैं। सुबह तक ठीक थी। सुबह के बाद 1:30 बजे करीब में 4 इंजेक्शन की कोई डॉक्टर साहब की निगरानी में लगाया गया है, जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाई हैं और थोड़ा सा बस एक हड़के का झटका आ रहा था और उस समय नहीं आ रहा था, फिर भी ये लोगों ने चार कोई इंजेक्शन डाल दिया और उसकी वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाए। 3 बजे हमें सूचना मिली है कि मतलब मम्मी नहीं रही या चाची नहीं रही। दीदी ने बोल दिया मम्मी नहीं रही। ऐसे में अब आप लोग का क्या आरोप और क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो और किसने किया है उस डॉक्टर का, और इस चिकित्सालय में कहने के लिए तो बहुत बड़े बड़े नाम है। कोई मरीज कहता है कि हमारे पिताजी को लैट्रिन में डॉक्टर लोग बैठा देते हैं, तो यहाँ जो इमरजेंसी में वार्ड बॉय हम लोग रखते हैं, वो कौन सी इंजेक्शन नस में लगानी रहती है, मांस में लगानी रहती है, वो पता नहीं रहता है, वो इंजेक्शन डाल देते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि इंजेक्शन लगाने से जो आपके मरीज की मौत हुई है। ऐसे में अब क्या चाहते हैं आप? कहने का मतलब है कि चाहना है कि मतलब जो दोषी है उस पर कड़क कार्रवाई हो, नहीं तो मैं खुद FIR करूँगा। अभी जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उन्होंने आपसे वार्ता भी किया है, किए हैं, तो उनकी बातों से असंतुष्ट है? क्या संतुष्ट नहीं है ना। अधिकारी को बचाने के लिए सक्षम रहता है, वो अपने डिपार्टमेंट को बचाएंगे, मगर हम बचने नहीं देंगे। हम जहाँ तक उप मुख्यमंत्री महोदय के पास भी ये सूचना हम भेजेंगे। क्या हुआ है पूरी? आप यहाँ पर थी अस्पताल में, क्या हुआ है जी? और थोड़ा बहुत मतलब वो हो रहा था तो आए लोग और मुझसे वो बात करें कि 4 इंजेक्शन दिए लोग उसी समय, और वो क्या है कि वो कह रहे हैं कि सो गई, इसको जगाना मत। उसी समय मेरी मम्मी एक ही कहती कि मतलब दर्द से सोई थी, हाँ कि जगाना मत, ज़्यादा कुछ मैं बोल रही थी तो मम्मी मतलब मेरी बोल नहीं रही है, सोने दो ये करके इतना टाइम मिल रहा है। इंजेक्शन कौन लगाया? स्वास्थ्यकर्मी लगाया या डॉक्टर साहब भी थे साथ में? डॉक्टर साहब भी थे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। इंदौर की चौथरा अस्पताल में भाई संजय निर्मल निवासी ममता नगर राजेंद्र नगर की चौथराम अस्पताल की लापरवाही के चलते उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसके विरोध में आज अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार नेतृत्व में जंगी प्रदर्शन किया गया। अभी मामला संजय निर्मोले करके कल एक व्यक्ति था, 32 वर्ष उम्र बता रहे हैं उसकी, और वो उसकी मृत्यु कल हॉस्पिटल में ही हो गई थी। डॉक्टर से पूछने पर पाया गया कि सस्पेक्टेड पॉइजन भी है और उसकी जांचों में डेंगू भी आ रहा है। परिजनों का कहना है कि यहाँ उसकी लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके संबंध में हम एक टीम गठित करके मेडिकल रिपोर्ट लेकर उस पर जांच जारी है। परिजनों को बताया गया है कि आपको जिस भी चीज़ की शंका है
उस पर एक विस्तृत आवेदन दे दीजिए। आप किस पॉइंट पे जांच चाहते हैं, हम उस पॉइंट पे जांच करवाएंगे। साथ ही पोस्टमार्टम के लिए पैनल के लिए लिख दिया गया है कि पैनल उसकी पोस्टमार्टम करेगा। परिजनों का आरोप कल भी यही आया था। शाम को मुझे सूचना मिली कि डेड बॉडी नहीं दी जा रही। हॉस्पिटल से बात करने पर पता चला कि मैडम सस्पेक्टेड पॉइजन है, इस कारण बॉडी पुलिस को हैंडओवर करके, चूँकि पोस्टमार्टम होना है इसलिए हैंडओवर नहीं की जा रही। मैं रुबीना मेजवानी, ACP गांधीनगर। हाँ, मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ गई थी, तो अस्पताल में भर्ती करने लगा इलाज के लिए। इलाज के दौरान एडवांस पैसे मांगे, तो हमारे पास व्यवस्था जो थी 20,000 की तो जमा करवा दी। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला भैया देखो सीरियस मामला है और पैसे एक रोज़ के 70,000 रुपये लगेंगे। इनका सर अभी इतने तो नहीं, बाकी हमारे पास जो है 20,000 जमा कर रहे हैं, है ना। अब इलाज के दौरान 4-5 घंटे बाद तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया, बोले तुम्हारा छोरा नहीं रहा पुणे। हुआ क्या था? कहीं नहीं पे वो संडे को वहाँ से दर्शन करके आए थे माता जी देवा टेकरी पे। बस उसके बाद तबीयत बिगड़ गई मौसम के कारण। बस ये 3-4 रोज में मतलब तबीयत रही उसकी खराब। डेड बॉडी बोले पैसे जमा करो तो डेड बॉडी मिलेगी। दिन भर बैठे रहे, 7 बजे तक बैठे रहे। वो मेरा छोरा 1 बजे करीब ध्यान तो हो गया था। हैं? मेरे बच्चे की 32 साल उम्र है। शादीशुदा है ना। उसके बच्चे नहीं है, मतलब कुछ होने वाला है। अभी कोई बच्चे नहीं है। प्रशासन तरफ से कहीं नहीं ये व्यवस्था हुई है। देखो मेरे बच्चे को पैसे से जमा करने का बोले कहीं रोल नहीं है। समाज सेवक वालों ने सपोर्ट करा और आज मेरे बच्चे को डेड बॉडी दे रहे हैं। कितने बच्चे आपके? मेरे 2 लड़के हैं जी। मेरा परिचय, मेरा नाम बताओ। कैलाश चंद्र निर्मोले, ममता नगर निवासी, राजेंद्र नगर। हैं? मृतक की कौन है आप? मैं पिताजी हूँ। सर, चौधराम हॉस्पिटल आप आए हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या मामला है? ये चौधराम हॉस्पिटल जो है मौत के सौदागर बने हुए हैं। डॉक्टर लखवानी यहाँ के संचालक। यहाँ पर गरीबों की मौत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पर कल सवेरे 8 बजे संजय निर्मोले को भर्ती किया था। छोटी सी तकलीफ थी, पैसे जमा नहीं करने पर लापरवाही बरती गई और उनकी कल दोपहर 12 बजे जो है मृत्यु हो गई। और 12 बजे से ही परिजन रो रहे हैं, गिड़गड़ा रहे हैं कि शव हमें सौंप दो। बाकी शव को नहीं दिया गया। उस शव को लेने के लिए यहाँ पर पूरा समाज आया हुआ है। जब भरी बारिश में पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है, भरी बारिश में आप सब भी आए हुए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर हम न्याय की बात करने आए हैं कि डॉक्टर लखवानी जो मौत का सौदागर है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये 5वीं-6ठी घटना है। ऐसी कई घटनाओं को ये लोग अंजाम दे चुके हैं। बिना पैसे के शव भी नहीं देते, बिना पैसे के इलाज भी नहीं करते, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शव को पैसे के कारण रहित रोका जाए। ये पूरे देश के लिए लागू है। पूरे देश में जो हॉस्पिटल है, यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पैसों के कारण उसके शव को रोका नहीं जाए, उसके मृतक के परिजनों को शव को दिया जाए। तो उसके कारण हम यहाँ पर आए हैं और शव लेने आए हैं। अगर ये नहीं देते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और मुआवजे की भी हमारी मांग है। और साथ ही डॉक्टर लखवानी और उसके जिम्मेदार साथी जो थे उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं हम यहाँ पर। हॉस्पिटल प्रशासन का कुछ और तर्क है इसके ऊपर कि कुछ इन्फेक्टेड है, उसकी वजह से वो इनकी लापरवाही के कारण जान गई है। झूठ बोल रहे हैं ये लोग, बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं। ऐसे कईयों की जान ले चुके हैं ये लोग, मौत के सौदागर हैं ये लोग, इसलिए यहाँ पर आए हैं। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले में बकानी पंचायत समिति क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार को दोपहर उपरांत बेमौसम हुई झमाझम बारिश से किसानों के खेतों में कटी हुई सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंगफली की फसल भारी क्षति होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई। वहीं खेतों में पानी का भराव होने से कटी हुई फसल सड़ने के कगार पर है। फसलों की तैयारी में जुटे काश्तकार दशहरे का त्योहार भी कृषि कार्य में वक्त होने से नहीं मना पाए। फसल भी हाथ नहीं आने से काश्तकार हैरान हुए।
राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। संतकबीरनगर के धनगटा थाना क्षेत्र के सीएचसी मलौली का मामला है, जहां सीन्यूज भारत पर चली खबर दूसरे ही दिन दिखा असर। निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, जहां पर कोविड अस्पताल बन रहा था। 1 मीटर गहरा नींव खोद के अस्पताल बनाना था, लेकिन ठेकेदार के मजदूर सिर्फ और सिर्फ 1 फीट से भी कम गहरा खोद रहे थे नींव। स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया था। जब मामला स्थानीय पत्रकार रमेश चंद के पास आया तो वह उस मामले को एसडीएम धनगटा रविंद्र कुमार से शिकायत की और फिर उसकी शिकायत चिकित्सा अधिकारी संतकबीरनगर को की गई। स्थानीय अधीक्षक विनोद कुमार को जब इस मामले को बताया गया तो उन्होंने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और विनोद कुमार से बात की। साहब, आपके परिसर में कोविड हॉस्पिटल बन रहा था, तो आपके द्वारा क्या उस पर लोग ग्रामीण शिकायत कर रहे थे कि खराब मानक विहीन है, तो आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया? हमने जो है इंजीनियर साहब से बात किया था, तो वो शायद ठेकेदार आए हुए हैं और वहाँ पर कार्यस्थल पर हैं और उनके निगरानी में काम फिर से दोबारा हो रहा है। संतकबीरनगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बलिया प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। संत कुमार मिठाई लाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का स्वागत किया। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। अमित शाह के कार्यक्रम का जायजा लेने प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष की बलिया प्रथम आगमन पर जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और बलिया की धरती पर पहली बार आए हैं। उनका हमारे भाजपा के माननीय दयाशंकर सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग और हमारे भाजपा कार्यकर्ता हजारों की संख्या में हम अपने कैंप कार्यालय से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं और किया। 11 तारीख को माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन 11 तारीख को श्री जयप्रकाश जी नारायण के जन्म के उपलक्ष्य में उनकी मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं। उसी की तैयारी में हमारे माननीय अध्यक्ष जी और माननीय वीरेंद्र सिंह मस्जिद सांसद लोकसभा राज्यसभा नीरज शेखर जी एवं दयाशंकर सिंह जी, वेंकट तिवारी जी एवं सभी जिला अध्यक्ष हमारे श्री जयप्रकाश साहू जी, सभी लोग तैयारी में एक अधिक से अधिक संख्या में हम लोग वहाँ पे वो महारैली और माननीय अमित शाह जी के बातों को और लोकतंत्र के सबसे बड़े पुरोधा जिनके वजह से आज लोकतंत्र बचा हुआ है, माननीय जयप्रकाश नारायण जी के चरणों में हम लोग वहाँ पे नमन करने के लिए 11 तारीख को बहुत यहाँ के सारे भाजपा कार्यकर्ता वहाँ पे जाएंगे। सीता बियरा जहाँ उनकी जन्मस्थली है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के जमानिया से है, जहां जमानिया नगर पालिका क्षेत्र के बुद्धिपुर मोहल्ले में श्री युवा दुर्गा पूजा समिति के युवाओं ने मां दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल लगाकर नियमित पूजा अर्चना की। वहीं दशहरा त्योहार पर मेला और पंडाल घूमने आए श्रद्धालुओं ने श्री युवा दुर्गा पूजा समिति के युवाओं द्वारा सजाए गए पंडाल की खूब सराहना की। वहीं मां दुर्गा के विसर्जन में भी नगर के समस्त कमेटी के युवाओं ने भी मां दुर्गा की झांकी को भव्य तरीके से सजाकर जमानिया नगर से तहसील मुख्यालय होते हुए जमानिया रेलवे स्टेशन से चक्का बांधकर पहुंचकर बनाए गए अस्थायी तालाब में मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित किया। वहीं जमानिया प्रशासन द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए तालाब के चारों तरफ लाइट रोशनी की समुचित व्यवस्था की गई थी। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड व भंडारी पंचायत में दुर्गा पूजा महासमिति ने भव्य विसर्जन जुलूस के साथ मां दुर्गा को विसर्जित किया। विसर्जन जुलूस के एक दिन पूर्व तीसरी व भंडारी में संस्कृत कार्यक्रम में अपने मनमोहक भजनों से लोगों को झुमाया। शोभा यात्रा में युवाओं एवं महिलाओं का उत्साह चरम सीमा पर था। किशोरी साहब पिंकेश सिंह शोभा यात्रा के दौरान प्रखंड जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। विजय प्रसाद संतोष सिंह तीसरी व भंडारी पंचायत में दुर्गा पूजा महासमिति के द्वारा शुक्रवार को सुबह पूजा अर्चना के पश्चात माता रानी के दरबार में मिठाई भक्तों श्रद्धालुओं के बीच वितरण किया गया। वहीं सुबह 8 बजे भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। कलश स्थापन के बाद पूरे गांव का माहौल जो है तो भक्तिमय रहा और रात में गीत संगीत के कार्यक्रम के बाद आज मां की अंतिम विदागरी है और
इसमें अहम भूमिका किसका रहा? प्रशासन का सहयोग रहा क्या? का भी बहुत सहयोग रहा। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर क्षेत्र में गुरुवार की रात में बारिश ने किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। पीले सोने पर आसमानी आफत ऐसे बरसी कि अब किसानों को भारी नुकसान की संभावना है। मौसम विभाग भी इस बात की आशंका काफी दिनों से जता रहा था कि प्रदेश सहित जिले भर में हल्की व तेज बारिश हो सकती है। गुरुवार की रात में हुई बारिश में खेतों में काट कर रखी सोयाबीन की फसल भीग गई। इससे उनकी गुणवत्ता खराब हो गई और समय रहते वो उसमें धूप नहीं मिली तो सड़ने को भी पूरी संभावना है। बारिश होते ही किसान अपनी फसलों को समेटने में लगे थे। इन किसानों की फसलों को काटकर अपने खेतों में रखा हुआ था। ऐसे में गुरुवार की रात अचानक आई तेज बारिश ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। जो बारिश हो रही है इसके कारण किसानों की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है और लगातार बारिश होने के कारण आज फसल पूरी भीग कर ये फसल इसी में उग गई है। मतलब तो मैं मामा जी से गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका सर्वे कराकर तो किसानों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। सारी फसलें आज 80% दरियापुर के अंदर फसल खेतों में पड़ी है और खेत की ये कंडीशन हो रही है। हम सुबह से 8 बजे से लग रहे 11, आज अब 11:30 बज गई। मतलब पूरा खेत में से पानी में से निकाल रहे हैं फसल और ये फसल फली के अंदर फूल के ये इस प्रकार की उग गई है। ये देखो, ये जूम करके देखो, पूरी 2 दिन हो गया पूरा फसल पानी 2 दिन से बारिश होने के कारण पूरी फसल नष्ट होने के कगार पर आ गई है। किसानों की ऐसी दुर्दशा शायद पहले हमने तो नहीं देखी। तो इतना ही कहूँगा कि मामा जी जितना जल्दी हो सके इसका सर्वे कराकर। राजगढ़ से सीनू संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बजरंग दल इस विजयदशमी के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश के अंदर 1 लाख स्थानों पर शस्त्र पूजन के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी श्रृंखला में आज पूरनपुर शहर के एक मैरिज लॉन में कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजन किया। कार्यकर्ताओं ने भारत को अखंड बनाने का संकल्प लिया, जिसमें शाहजहांपुर से प्रांत सह संगठन मंत्री विवेक मिश्रा नाहिल मुख्य वक्ता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर दयाल विश्वास, जिला अध्यक्ष अहिप आयोजन हर्ष प्रधान, संचालन जिला महामंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल संजय कुमार मिश्रा, लालाराम तथा राम अवतार आदि लोग मौजूद रहे। पीलीभीत से सीनू संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।